और अब कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 10 बजे 11 बजे रात को पूरा खेत में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक बहुत ही तरक्की दी है और बहुत ही शांत माहौल दिया है। हम बार बार यही चाहेंगे कि योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री बने। लगभग जो 30 रुपये बढ़े, इससे 45 लाख किसानों को डायरेक्ट फायदा हुआ है। हाँ। अब की सरकार में खुश है, पहले तो कभी रेट ऐसे बढ़े ही नहीं। और फिर मैं तो फैन हूँ। हाँ। सरकार का नहीं, मैं योगी जी का फैन हूँ। तो अभी हम मितली गांव बागपत में मौजूद हैं, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये चौपाल कृषि चौपाल यहाँ पर चलाई गई थी, उसमें मौजूद थे। नाम क्या माता जी आपका? दर्शना शर्मा। अब ये बताइए, आपके गांव में आज चौपाल हुई है, कृषि चौपाल, इसमें योगी जी को समर्थन देने के लिए सभी किसान यहाँ मौजूद थे? बिल्कुल सर, सभी बहुत खुश हैं योगी जी के जो गन्ने पे रेट बढ़े हैं उसकी वजह से, और बहुत शांति है। क्यों, ऐसा नहीं है कहीं भी लूट खसोट, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं सुरक्षित हैं, कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं। आपने तो अपने जीवन में एक तरीके से, इससे पहले जो सरकार थी 2017 से पहले, अखिलेश यादव जी का ज़माना हो, मायावती जी का, मुलायम सिंह यादव का, उस समय तो काफ़ी एक तरीके से यहाँ पर लूट खसोट होती थी, काफ़ी बदमाश रहते। यहाँ पे ये जो नहर है ना हमारे यहाँ जी, यहाँ पे आप शाम को सर्दियों में 7 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। अगर कोई भी अकेला दुकेला है तो लूटपाट बहुत होती थी। मतलब खेती, मतलब जैसे शाम ढली उसके बाद तो कोई संभव ही नहीं थी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और अब कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 10 बजे 11 बजे रात को पूरा खेत में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2017 के बाद जब से योगी जी आए हैं, ये उन्हीं का असर है कि अब यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं चलती। बिल्कुल सर, उसके बाद से अब बिल्कुल शांत माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सकता है। जैसे ये गन्ना के 30 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा है, इससे कितना लाभ होगा परिवारों को? इससे सर ये है कि जिन लोगों की आमदनी पहले मान लीजिए 50-60 हज़ार है, तो अब बढ़ जाएगी। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पुराना समय भी देखा है और उनके आने के बाद का भी समय देखा है, तो योगी जी को क्या कहनी? मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक बहुत ही तरक्की दी है और बहुत ही शांत माहौल दिया है। चाहते हैं कि 2027 में भी उन्हीं का आगमन हो, क्योंकि चुनाव है नज़दीक, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी वापस आए, फिर से मुख्यमंत्री बने। हाँ जी। अखिलेश यादव कुछ चांस रख रहा है उनका? नहीं सर, बाकी और किसी का कोई चांस नहीं है, ना किसी से कोई मतलब है। जो सरकार बढ़ने के लिए औरतों का जो सम्मान देगी, जो सहायता करेगी, वो ही चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए। मतलब आप अब सुरक्षित हैं यहाँ की महिलाएं, अब कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से हम लोग खुशहाल हैं। अपना कुछ भी किसी भी टाइम कहीं भी आ सकते हैं, खेत में सवेरे शाम कभी भी। पहले ऐसा था कि सड़क पे आते भी डर लगता था, अकेली महिला आ नहीं सकती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सभी माँ के लिए सबसे बड़ी चिंता होती कि इनकी बेटियां की सुरक्षा, वो जब स्कूल जाती हैं, वो अगर जॉब पे जाती हैं, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि वो कितने बजे भी आएँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बच्चा किसी भी टाइम आए। खुद मेरी पोती है, वो पढ़ती है बागपत, और उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ के शाम को 6-7 बजे तक अकेली आती है। हमें कभी टेंशन नहीं होती कि वो। ऐसा 2017 से पहले संभव था बिना योगी जी के? नहीं सर, पहले नहीं था, पहले थोड़ा डर लगता था। आप खुद ही नहीं जाने देते थे? हाँ जी। ठीक। आपका नाम क्या है? अनुराधा वत्स। कैसा लग रहा है जिस तरीके से किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ा है 30 रुपये, और अपने कार्यकाल में वो 85 रुपये बढ़ा चुके हैं, तो इससे किसान परिवारों में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, अच्छा लग रहा है सबको ही, सभी किसान लोग उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार काफ़ी अच्छी है, हम बार बार यही चाहेंगे कि योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री बने। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा 2027 को चुनाव आने वाला है? हाँ जी सर, बिल्कुल, हम तो बार बार यही चाहेंगे कि योगी जी ही आएँ। पूरा विपक्ष तो एकजुट हो गया, राहुल गांधी कह रहे हैं योगी जी जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं योगी जी जा रहे हैं। नहीं सर, हमारी सरकार योगी सरकार।
योगी जी के अलावा आप किसी को पसंद नहीं करते हैं? नहीं सर। इतने फैन क्यों हैं योगी जी की? क्या कर दिया उन्होंने आप लोगों के लिए? सर सब कुछ तो अच्छा किया हुआ है, किसानों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं वो। तो सर जहाँ पे हम लोगों को फ़ायदा लगेगा, हमारे बारे में सोचा जाएगा, आम आदमी के बारे में, तो सर आदमी का मन भी फिर उसी तरफ जाएगा। 2027 का पहले भी आपने सरकारें देखी होगी, तब क्या हालात थे जो अब परिवर्तित हो गया है? बहुत चेंज हो गया है सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है अब इन चीज़ों में। अब महिलाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। अब पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे, छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी। अब स्कूलों से बच्चों को शिक्षित भी किया जाता है, निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को स्कूलों में खाना भी दिया जाता है। तो बहुत कुछ बदलाव आया है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोग इसीलिए योगी के समर्थन में हैं। कभी लगता है कि हम भी योगी जी के ज़माने में पैदा हुआ होते, उस समय हम स्कूल जाते तो हमें भी ये सुविधाएं मिलती जो आज मिल रही हैं? क्वेश्चन मत करो। ठीक ठीक ठीक। बस ओके, धन्यवाद। कोई भी एक तरीके से अगर आप ट्रैक्टर खोल के छोड़ दें और चाबी भी लगी हो तो किसी की हिम्मत ना है कि ट्रैक्टर ले जाए। कोई छेड़ता नहीं, हाँ। अपने आप घर पहुंचा देते हैं, फोन कर भाई साहब तुम्हारा ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर ले जाओ। अच्छा। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है योगी जी तो। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? युवा किसान हैं, क्या कहेंगे योगी जी के लिए जिन्होंने लगभग अपने कार्यकाल में 85 रुपए तक गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया? बस ये कहना है ऐसे काम चलता रहे और सभी किसान भाइयों का सभी का समर्थन है योगी जी के लिए। लगभग जो 30 रुपये बढ़े से 45 लाख किसानों को डायरेक्ट फायदा हुआ है। और दूसरा जो पर्ची का हुआ है, पहले क्या था, बड़े बड़े किसानों को माफिया देने के पर्चियाँ उनकी थी, किसानों को पर्चियाँ नहीं थी, 20 30 40 50 रुपये किसान का गन्ना बंदा ले लिया, उनसे कहा तुम भग जाओ। तो वो स्थिति सब खत्म होगी, ऑनलाइन पर्चियाँ नहीं चालू होगी उनकी, तो सब किसान राजी हैं योगी जी से। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही 27 में। उनको क्या पता, वो तो अपने अंदर से बैठे हैं, बाहर देख लिया सरकार, कुछ नहीं आ रहा, धरातल पर तो खत्म है मामला उनका बिल्कुल। उन्हें तो धर्म की राजनीति करनी है बस, और कोई नहीं है उनका। धर्म की राजनीति का आरोप तो योगी जी पे लगाते हैं विपक्षी। जी उसका क्या है, वो राजनीति का कर रहे हैं, धर्म का तो योगी जी वो कर रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, अखिलेश जी। योगी तो साफ सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान है, वो तो धर्म की राजनीति कहाँ करते हैं। अब जब से ये SIR की प्रक्रिया एक तरीके से चली है, तब से हम देख रहे हैं तमाम जो घुसपैठिए हैं वो पलायन कर रहे हैं यूपी से भी और देश से भी। बंगाल में आप तस्वीरें देख रहे होंगे, तो SIR जो यूपी में चल रहा सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। जो घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना चाहिए, उनका क्या मतलब प्रदेश में रहने का। भाई देश का बंटवारा इसीलिए तो हुआ था, धर्म के आधार पे। तो जब उधर चले गए धर्म के लोग, तो उनका क्या मतलब इधर है? ये तो अखिलेश जी की सब मेहरबानी है, उनका वोट लेने के चक्कर में मुस्लिम समाज की तो तुष्टिकरण वो करते हैं, धर्म की राजनीति वो करते हैं, जातिवाद की राजनीति वो करते हैं। सबसे बड़ा जातिवाद तो उनके अंदर है। अब योगी जी ने कह दिया कि डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनेंगे और जहां भी घुसपैठिया मिलेगा सीधे डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। बनना भी चाहिए, डिटेंशन सेंटर में होना चाहिए, उसके बाद उनके कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त जुर्माना भी होना चाहिए उन्हें। तो खुशी है युवा किसानों को कि योगी जी एक तरीके से किसानों के साथ खड़े हुए हैं। सभी को खुशी है और सभी चाहते हैं 2027 में योगी जी और 29 में योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो तमाम युवा हमारे, लगभग हमारे करोड़ों युवा हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी आने वाले हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? तो सभी की अपील है, 2017 से पहले का माहौल देखें जब और अब का देख लें तो सब पता लग जाएगा, उनको कहने की जरूरत ही नहीं, सब पढ़े लिखे शिक्षित हैं। तो इस बार एक तरीके से वेस्ट यूपी कमाल करके दिखाएगा। अब की बार 300 बार, 403 में 300 बार अब की बार। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या सर आपका? शशिकांत शर्मा। तो ये बताइए, ये जो आज बैठक चली थी इसमें कितने लोग आए हुए थे? इसमें 300 साढ़े 300 लोग आए हुए थे। पूरे गांव आसपास के लोग? हाँ, आसपास के गांव के भी थे, हमारे गांव के भी थे। तो क्या इसमें एक तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया, जिस तरीके से योगी जी ने समर्थन मूल्य बढ़ाया 30 रुपये गन्ना किसानों का, इससे कितना लाभ मिल रहा है गाँव वालों को? इसी फसल से हो रहा है शुरू? हाँ, इसी से हो रहा है, मिलना शुरू हो गया है। अभी गन्ना जो अभी हमने गेरा है, 15 दिन ही हुए गेरे हुए, उसका पेमेंट भी आ गया है एक किस्त। फोन में दिखा सकते हैं अगर आप पेमेंट का जो रसीद आई है? नहीं, वो मेरे नाम नहीं, वो दूसरे अकाउंट में। ठीक ठीक है। अब ये बताइए क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने 30 रुपये बढ़ाए हैं जो गन्ने पे, उससे कम से कम 45 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है। इससे खुशी का माहौल है किसानों में। तो अखिलेश जी का कोई चांस नहीं करा 27 में? नहीं, अखिलेश जी का कोई वो नहीं, योगी जी के आगे तो बिल्कुल ही नहीं है। शाम का वक्त है और किसान अपने खेतों में हैं। गन्ने का किसान, गन्ने की खेती मेरे पीछे देख सकते हैं आप। ये उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है। पूरा वेस्ट यूपी गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है और गन्ने की मिठाई इस बार यूपी के किसानों के चेहरे पे एक तरीके से दोहरी खुशी लेके आया है। लगभग 30 रुपये गन्ने का समर्थन मूल्य योगी सरकार ने जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद किसानों ने अपनी फसल काटना शुरू किया और शुगर मिलों में एक तरीके से जो नए रेट हैं 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद
देखिए पीछे मेरे आपको खेत दिखाई दे रहा होगा, ये गन्ने का खेत है। कटाई शुरू हो गई, छटाई शुरू हो गई, पत्ते उससे निकाले जा रहे हैं और शुगर मिल में अब ये गन्ने का यहाँ से ट्रॉली में भर के ये गन्ना ले जाया जा रहा है। ये गन्ने की खेती आप देख सकते हैं, मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान है, मालिक के चेहरे पर मुस्कान है, किसान के चेहरे पर मुस्कान है और तमाम जो मजदूर हैं मेरे पीछे इस तरीके से ये गन्ने की ये यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली आप पीछे देख सकते हैं। ये गन्ने का एक तरीके से ऐसे यहाँ पर बंडल बनाए गए हैं और इन पर प्रति क्विंटल एक तरीके से इन पर इस बार 400 रुपये योगी सरकार ने समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। उसके बाद से जो किसान के चेहरे पर एक तरीके से मुस्कान दोहरी हो गई है और जो उनकी आस थी, किसानों की आस थी, वो अब गन्ने की मिठास से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो किसान हैं, आज कृषि चौपाल यहाँ पर मितली गांव में हुआ था बागपत में और उसमें लगभग 300 से ज़्यादा आसपास के किसान आए थे, आसपास के गांव के। उन्होंने एक मुश्त यहां से समर्थन किया है कि योगी सरकार को ही 2027 में पूरा किसान गन्ने का किसान का लगभग 46 लाख का परिवार है, वो एक मुश्त वोट देने वाले हैं। तो एक तरीके से किसानों का गन्नों का जो समर्थन मूल्य पिछली सरकारों में कभी 1 रुपये बढ़ता था, कभी 2 रुपये बढ़ता था, लेकिन इस बार योगी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है और अपने कार्यकाल में ये चौथी बार था उनका 2017 के बाद कि 85-86 रुपये समर्थन मूल्य वो अकेले अपनी सरकार के दौरान बढ़ा चुके हैं। तमाम कृषि किसानों से हमने बातचीत की, तमाम जो गन्ना किसान हैं उनका एक ही कहना है कि पहले बहन बेटियों का उन्होंने एक तरीके से सुरक्षा की, उसके बाद किसानों के परिवार की सुरक्षा की और अब आमदनी जो दोगुनी करने का ऐलान किया था वो भी उसका प्रयास जो यहाँ की सरकार कर रही है उसके काबिल तारीफ़ है। ऐतिहासिक रूप से जो गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और न केवल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा है बल्कि जो किसान हैं, जो खेती में इस तरीके से बिजली का उपयोग करते हैं, जो बिजली का बिल लगभग उनकी लागत का 30 से 40% हुआ करता था, उसको सीधे सीधे तौर पर माफ़ कर रखा है योगी सरकार ने। तो किसानों की लागत कम की है और आमदनी को डबल करने का काम किया है। तो इसका मतलब जो नए किसान हैं उनके लिए रोज़गार का अवसर उनके ही खेत से अब शुरू हो रहा है। उनको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी प्राइवेट नौकरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, सीधा ये गन्ने का खेत उनके परिवार की अब सुरक्षा करने वाला है। और ऐसे इस तरीके से जो ट्रॉली में भरकर ये गन्ना यहाँ से ले जाया जा रहा है, शुगर मिल में जा रहा है, मात्र 15 दिन में ही शुगर मिल से एक तरीके से उनके भुगतान हो रहा है। जो योजना बनाई गई, स्मार्ट जो भुगतान प्रणाली बनाई गई उत्तर प्रदेश की, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश का गन्ना मूल्य का जो भुगतान होता है, पहले पर्ची ऑनलाइन निकलती है, उसके बाद भुगतान की उनके एक तरीके से डीबीटी के माध्यम से, कोई बिचौलिया नहीं, जो लागत आएगी वो उनके एक तरीके से जो भी एमएसपी होगी सीधा उनके खाते में जाएगी। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई माफिया नहीं होगा, कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई भी एक तरीके से उनके एक भी गन्ने पर हाथ लगाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मुस्तैद है और सरकार भी मुस्तैद है कि किसानों के चेहरे पर खुशी छीनने वाला कोई माफिया अब उत्तर प्रदेश में बचेगा नहीं। इस समय हम बागपत में मौजूद हैं, किसान हमारे साथ मौजूद हैं। पीछे आप गन्ने का खेत देख रहे होंगे, मजदूर यहाँ पर गन्ने की कटाई कर रहे हैं और अब इसी ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर शुगर मिल में ये गन्ना ले जाया जाएगा। किसान से बात करते हैं। नाम क्या सर आपका? जयदीप शर्मा मेरा नाम है, पापा का नाम जयप्रकाश शर्मा है। कैसा लग रहा है इस बार गन्ने की खेती भी एक तरीके से कटाई आपकी शुरू हो चुकी है, शुगर मिल में ले जा रहे हैं गन्ने को? शुगर मिल में जाएगी, सीधा गन्ना मिल में जाता है। अब ये बताइए, जो योगी सरकार ने 30 रुपये गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, इसलिए आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है इस गन्ने में? खुश हैं आप इस फैसले? हाँ, इसमें हम खुश हैं। 30 रुपये जो बढ़े हैं इससे हम भी खुश हैं और जो प्रदेश का किसान है वो भी खुश है। मतलब था कि एकदम से 30 रुपये बढ़ाएंगे योगी जी? नहीं, पता नहीं था, सरप्राइज हो गया बढ़ा दिए एकदम। पहली बार हुआ है कि 30 रुपये बढ़ाए एक साथ? हाँ जी, पहली बार हुआ है। अब ये बताइए योगी जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो लगातार हर सीजन में आप देख रहे होंगे 4 बार वो बढ़ा चुके हैं ऐसे समर्थन मूल्य गन्ना किसानों का, पहले से और अब की सरकार में गन्ना किसान किस में खुश थे? अब की सरकार में खुश है, पहले तो कभी रेट ऐसे बढ़े ही नहीं और फिर मैं तो फैन हूँ। हाँ। सरकार का नहीं, मैं योगी जी का फैन हूँ। मतलब योगी जी के फैन है? हाँ, मैं योगी जी का फैन हूँ। हमारे यहाँ योग गुरु भी रहे हैं, तो गुरु गोरख गद्दी से रहे, हमने उनकी बहुत सेवा करी, कई साल तक करी।
तो हम उनकी बहुत अच्छी सेवा करते थे। तो हम तो योगी जी से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, मतलब दिली जान से भी और वैसे भी इनके साथ हैं। अब ये बताइए, तो गन्ने की मिठास और बढ़ गई जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं इस खेत में, इतने मजदूरों को आप एक तरीके से उनको भी रोजगार दे रहे हैं, तो कितनी खुशी हो जाती है कि, और अभी हम सुन रहे हैं कि जो सरकार है उसने आपका बिजली का भी बिल एक तरीके से माफ कर रखा है। हमारा कि जो है ना खेत का किसान का जो 12 का बिल है वो माफ़ है। मतलब मतलब जो कितनी लागत आ जाती है जिस तरीके से फायदा हुआ है जो माफ किया गया है? बहुत लागत आती है, अगर बिजली से बिल देना पड़ेगा तो उसका भी बचत आ रही है, तो लागत ही है वो जो बच रही है, बचत ही है अपने किसान को। बाकी जो किसान की वैसे भी आ रही है 6,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं साल के, और भी आ रहे हैं, पेंशन भी आ रही है किसान की, मतलब आ रही है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है। और 30,000 जो रुपए बढ़े हैं इससे 45 लाख किसानों को फायदा हुआ है करने का, सीधा सीधा। दूसरा ये है, हम ये चाहें कि हमारी सरकार ऐसी काम करती रहे, हर साल कुछ ना कुछ 10-20 रुपये बढ़ाती रहे जी। तो मतलब योगी जी ने आपके चेहरों पे एक तरीके से मुस्कान ला दी है। हाँ जी, हम खुश हैं बहुत। अब ये बताइए, अखिलेश यादव जी भी तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, फिर यूपी के 2 लड़के आएंगे, लग रहा है कि कुछ होने वाला है 27 में। नहीं, योगी सरकार आएगी, पहले से ज़्यादा मजबूत आएगी। हाँ। मतलब पहले से भी ज्यादा सीटें बढ़ने वाली हैं। पहले से भी ज़्यादा सीटें मतलब बनने जैसे बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुआ, वैसा ही होने वाला है। धमाल होएगा। धमाल होएगा। धमाल होएगा, एक नंबर। मतलब योगी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं नहीं, साथ नहीं छोड़ेंगे। हम तो यहाँ आते थे पहले, यहीं पे खेत में, ये सड़क नज़दीक है, तो यहाँ पे हम 7-8-10 जने आते थे खेत में पानी करने के लिए। अच्छा। अब अकेला आता हूँ, रात में 10-12 बजे तक यहाँ बैठा रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। आराम से जाओ खेत में, पैदल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा हर टाइम में 24 घंटे सुरक्षा है, फोर्स यहीं खड़ी रहा, पूरे दिन रोड पे पुलिस, रात दिन पुलिस। मतलब 2017 के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसी घटना हुई है कोई आपके घटना नहीं, कोई घटना ही नहीं हुई हमारे यहाँ पे। मतलब ये योगी जी का कमाल ही लगा। जब अखिलेश ने सरकार ने शपथ ली थी, हमारे पापा की यहीं पिटाई कर दी थी पुलिस, उन्होंने, चोरों ने, और ट्राली छीन के ले गए थे। ऐसी ट्राली हमारी, जो ये ट्राली है, कितने लाख ऐसी रुपए की आती है? ये हमने 1 लाख की ली है। और ये चोरी कर दी, पिटाई भी कर दी और चोरी भी हाँ, कर दी। आज भी मेरे पापा बीमार है, मेंटली डिस्टर्ब है, पिटाई भी उस करी घटना थी। के बाद? हाँ, सोचते रहे चोर आ गया, चोर आ गया। घर पे भी आप जा नहीं सकते, देखोगे तो कहोगे, वो एकदम सोचेंगे चोर आ गए। मतलब सदमा लग गया उस हाँ। इंसिडेंट का। इंसेंशन का इतना परेशानी है। आप खुश होते होंगे कि अब कोई घटना खुश नहीं हैं, अब तो कोई घटना ही नहीं है, हुई। बड़ा मजा आ रहा। फोन मारे 112 में, तुरंत कॉल, पुलिस आए। अगर योगी जी सुन रहे होंगे, आप तो सीधे किसान हैं, गन्ना किसान हैं, तो क्या कहेंगे जो ये समर्थन मूल्य बढ़ाया उन्होंने? भाई मैं तो जो है उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, और मैं क्या, प्रदेश सरकार है वो तो सभी चाहें कि बस ये बने रहे। सर, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाए, हम तो, हमारी तो इच्छा ही है। आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, नहीं आशीर्वाद नहीं, हमारा तो उनका साथ है। अब ये बताइए, जो शुगर मिल है आपकी, इसमें पेमेंट होती है सही से कि नहीं होती? हम पहले देखते थे कि कई पेमेंट आ जावे हमारी, अब आती है, पहले नहीं आती थी। पहले तो 1 साल की, 2 साल की ऐसे आती थी, 6-6 महीने में, 8-8 महीने में आती थी। पहली पर्ची डाल दी शुरू की, और लास्ट में मिल बंद हुआ, तब उसका पेमेंट आना शुरू होता था। तो मतलब अभी से जो 30 रुपए का फायदा वो इसी फसल से शुरू अभी देखो 1 महीना हुआ मिल चलते हुए, हाँ। अभी पेमेंट बनने वाला, 2-4 दिन में आने वाला, खाते में आ जाएगा। कोई भी चौलिया नहीं? ना, सीधा अकाउंट में। पहले जो पर्ची आती थी ना, हाँ। वो ऐसे आती थी बीच में, ऐसी आती थी, मतलब हाँ। उसका कोई बेनिफिट नहीं था। अब सीधी मैसेज आवे, पता चल जा किसान को कि तेरी पर्ची आ रही है, हाँ। तो अपने छिलाई चला देवे पहले ही, हाँ। 1 दिन पहले ही ताज़ा गन्ना चला जावे। पहले पता ही नहीं रहता कब आएगी, कैलेंडर में लगी रहती पर्ची। उससे वजन भी कम हो जाता था। पहले तो वजन कम जाता, सूख जाता था। अब तो ताज़ा छिले, जब भी मैसेज आ जाए, टन टन बोल रहे, मोबाइल में इधर मैसेज बोला, इधर किसान ने गन्ना छिलना चालू करा। तो मतलब जो मेहनत आप करते हैं उसकी मेहनत का फल अब और भी मीठा हो गया। मीठा, हाँ जी, मीठा हो गया।